कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा दामोदर पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्यपाद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नृसिंह परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंहो बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तां नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से आज गुरु कथा श्रवण कीर्तन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम लोग जगन्नाथपुरी का दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी दुनिया के लिए तो 4 धाम में एक धाम है, लेकिन हमारे लिए उससे भी बढ़कर है, क्योंकि हमारे लिए हमारे परम गुरु महाराज जी के गुरुदेव, हमारे परात्पर गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का आविर्भाव स्थान होने के कारण वो हमारे गुरुदेव का धाम भी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार
वो गुरु जी का जन्म स्थान प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न हुआ, वो सारा प्रसंग हमने गुरु महाराज जी की द्वारा लिखित बायोग्राफी जो परम गुरु जी की पावन चरित्र, उसमें हम श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में एक गुरु भक्त किसे कहा जाता है? शास्त्र में बड़े उदाहरण हैं। कहते जो अधम सेवक है वो गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, तो इसलिए वो अधम शिष्य है। अधम शिष्य के भी बड़े प्रकार हैं। गुरु महाराज बतलाते हैं, एक प्रकार है कि गुरु जी ने आज्ञा दी कि जाओ तुम ये काम करके आओ, तो वो कहता है मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे साथ किसी को भेजिए। तो इस व्यक्ति की श्रेणी है किम एकाकी, मैं अकेला कैसे करूं। और दूसरे प्रकार का अधम शिष्य है, उसको गुरु जी कहते हैं भैया वो जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जाके योगदान करो। तो वो ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी करता है कि अभी थोड़े दिनों में आंधी तूफान बारिश आएगी, तो अभी छोड़ दीजिए, 2 महीने के बाद करेंगे। तो उसको बोलते हैं ज्योतिषी। एक प्रकार है, उसको गुरु महाराज जी कहते हैं बेटा जाओ ये काम करके आओ, तो वो कहता है अभी क्या, और वो निकलता है और ऐसा जाता है कि दोबारा वापस ही नहीं आता। उसको बोलते हैं बाण। वो बाण की तरह निकलता है, फिर वापस ही नहीं आता। एक शिष्य है, वो ऐसे बड़ा हंसता खेलता उछलता कूदता है, आनंद लेता है, लेकिन जब गुरु जी कोई काम बतलाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है। ऐसा बड़बड़ाता है जैसे भंवरा बड़बड़ा रहा है। इतने शिष्य हैं, मुझे ही काम दिया जाता है, बार बार मुझे ही कहा जाता है, ऐसे वो बड़बड़ाता है, काम नहीं करता। तो उसको बोलते हैं भ्रमर। तो अधम शिष्यों के बड़े सारे प्रकार गुरु महाराज जी बतलाते हैं। एक है स्तब्ध। स्तब्ध वो शिष्य है कि वैसे तो बड़ा आमोद प्रमोद, बड़ा आनंद में है, बड़ा खुश है, लेकिन जैसे ही गुरु जी ने कोई आज्ञा दी तो उसको जैसे वज्रपात हो गया, वो एकदम स्तब्ध हो जाता है, कुछ करता नहीं, हिलता नहीं अपनी जगह से। तो बड़े सारी बातें हैं, अधम शिष्य के बड़े प्रकार हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं वो अधम है तो उसको सेवक क्यों कहा गया, शिष्य क्यों कहा गया? कहते गुरु जी की डायरी में उसने अपना नाम नोट करवा दिया, गुरु जी से हरि नाम दीक्षा लिया, नाम नोट करवा लिया। अब नाम तो नोट है उसका, चाहे वो किसी भी श्रेणी में रहे, तो सेवक तो रहेगा ही। उसके ऊपर है मध्यम। मध्यम जो सेवक है वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है। गुरु जी ने कोई काम दिया तो कर्तव्य समझ के उसको पालन करता है। ये भी बड़ा रेयर है। मध्यम श्रेणी का शिष्य होना बहुत दुर्लभ बात है कि गुरु जी ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को प्राणपन से किया, उसको पूरा किया, वो मध्यम श्रेणी। और सर्वोत्तम है उत्तम। उत्तम शिष्य वो है जो बिना कहे बात को समझता है, गुरु जी के मनोभाव को समझ के वो काम पहले से उपस्थित कर देता है जो गुरु जी दिल में चाहते हैं। तो गुरु महाराज अपने स्निग्ध शिष्य को ही अपने हृदय के भाव को प्रकाशित करते हैं कि वास्तव में वो चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, और वो स्निग्ध शिष्य वही काम करता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे गुरु महाराज जी। अब देखिए ये जो जगन्नाथपुरी का प्रसंग है जिसमें प्रभुपाद जी का जन्म स्थान लेने के लिए कोर्ट कचहरी, मामला मुकदमा, किराएदार, झगड़ा, कितना कुछ उत्पात, कितना कष्ट गुरु महाराज जी को सहन करना पड़ा। तो इसके पीछे बात थी कि वो परम गुरु महाराज जी के मनोभाव को समझते थे। परम गुरु महाराज जी का मनोभाव कि मेरे गुरुदेव का जन्म स्थान हमें प्राप्त हो, सारे जगत का कल्याण हो, सबको वहां के प्रणाम करने का सौभाग्य मिले, वहां एक मंदिर बने।
तो ये जो मनोभाव था परम गुरु महाराज जी का, इसकी पुष्टि उनके गुरु भाइयों ने भी की, बार-बार उनको ये कह के, उनको प्रेरित करके कि आप ही इस काम को कर सकते हैं। और अल्टीमेटली परम गुरु महाराज ने जब ये काम हमारे गुरु महाराज जी को सौंपा, तो गुरु महाराज ने मुड़ के नहीं देखा जब तक वो पूरी मंजिल तक नहीं पहुंच गए। तो ये है उत्तम शिष्य। बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि गुरु महाराज जी विदेश क्यों गए? विदेश जाने की क्या जरूरत है? हमारी जो संस्था है इसका नाम है अखिल भारत श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। तो संस्था का नाम ही अखिल भारत है, तो ये विश्वव्यापी संस्था बनने की क्या जरूरत थी? तो मैंने उनको दिखाया, हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का, वो पुस्तक मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो उसकी फ्यूचर स्कीम में परम गुरु महाराज ने क्या लिखा है? उस फ्यूचर स्कीम में उन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व में महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार करने की बात लिखी है। ये हमारी परम गुरु महाराज जी द्वारा निर्दिष्ट फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है। तो उस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गुरु महाराज ने अपने आप को उत्सर्ग किया। तो हमारे जो चैतन्य गौड़ीय मठ अखिल भारत में था, उसको विश्वव्यापी संस्था बनाने का कार्य गुरु महाराज ने किया। विश्व के मैप पे हमारे प्रचार को लाया और फिर इसी संस्था का नाम वहां पे गोकुल के नाम से दिया। जब न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में भक्तों ने कहा कि इस संस्था का नाम बतलाइए, तब गुरु महाराज ने रात भर इस पे मेडिटेशन की और सुबह हमको ये लिख के दिया डायरी में, GOKUL, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कृष्ण चैतन्याज यूनिवर्सल लव। ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कृष्ण चैतन्याज यूनिवर्सल लव गोकुल नाम की संस्था रजिस्टर करवाई गुरुजी ने USA में। तो ये वही चैतन्य गौड़ीय मठ को विश्व पटल पे ले जाने का उनका जो काम था, ये उसका प्रकाश था। बाद में फिर गोकुल को हमने इंडिया में भी रजिस्टर कराया गुरु जी के कहने पे, और जो ग्वालपाड़ा का जन्म स्थान है वो गोकुल संस्था की को सेवा में मिला है। और हमारा कुमुद वन का जो पादपीठ है वो पठानकोट गोकुल और जम्मू की जो गोकुल गौशाला, ये 4 जम्मू में पूरे भारत में गोकुल के संस्थान हैं। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि USA में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, सब जगह गोकुल संस्था के सेंटर्स हैं, भक्त हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, जो लोग वहां प्रचार कर रहे हैं। और बीच-बीच में गुरुजी की आज्ञा से मैं भी जाता रहा हूं। अब तो ये जो भयंकर कोरोना वायरस आ गया है, कब बाहर जाना संभव होगा भी कि नहीं पता नहीं, समय का कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने जगन्नाथपुरी में जो काम किया है, उसको हमारे गौड़ीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन के भक्ति साधन आदर्श में ये बात स्थापित की कि गुरु सेवा से बढ़कर कोई भक्ति साधन नहीं। गुरुजी कहते हैं शुद्ध भक्त को जब तक पकड़ कर रखेंगे, भगवान की कृपा आ ही जाती है। तो हम किसी भी हाल में हो, जब हम शुद्ध भक्त को पकड़ कर रखेंगे तो भगवान अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बात कही कि डोंट ट्राई टू सी मी बट वर्क इन ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू, वो जो पॉइंट है वो इसी बात से प्रूव होता है। क्या? कि हमें भगवान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें अपने गुरु आज्ञा, गुरु वाणी, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है। भगवान अपने आप कृपा करेंगे। शुद्ध भक्त को जब पकड़ कर रखेंगे तो भगवान की कृपा आ ही जाती है।
तो इस प्रकार गुरु महाराज ने इसी बात को अपने जीवन में धारण किया। और ये जो जगन्नाथपुरी का हम प्रसंग सुन रहे हैं, इसमें कुछ बातें स्मरणीय हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली पर उनकी 104वीं शुभ आविर्भाव तिथि पूजा व श्री व्यास पूजा महोत्सव मनाया गया। 1978 की बात। 104वीं शुभ आविर्भाव तिथि प्रभुपाद जी की। ये व्यास पूजा महोत्सव प्रभुपाद जी के ही प्रियजन व उनके परवर्ती आचार्य तथा पार्षद जो कि श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता हैं की सेवा अध्यक्षता में हुआ। 26 फरवरी से 5 मार्च तक 5 दिवसीय विराट धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। तो 26 से 2 मार्च का जो प्रोग्राम था, उसके बीच में वो दिन आया 28 फरवरी, जिस दिन प्रभुपाद जी की व्यास पूजा, उनकी आविर्भाव तिथि 104वीं मनाई गई। ये सम्मेलन पुरी में इस नए मठ के उद्घाटन समारोह के रूप में भी मनाया गया। जो जगत गुरु प्रभुपाद जी का जन्म स्थान की जगह मिल गई, तो उसके उद्घाटन के रूप में भी ये सम्मेलन मनाया गया 1978 में। इस 5 दिवसीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र जी ने। इस सम्मेलन में चल रहे विविध भक्ति अंगों के अनुष्ठान के साथ ही नींव की स्थापना का अनुष्ठान भी सुसंपन्न हुआ। तो हमारे आश्रमों की जब नींव की संस्थापना होता है, जिसको भित्ति संस्थापन कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी, वो भी 1978 को प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के प्रोग्राम में किया गया। नींव संस्थापना, उस समय साधु निवास की नींव की ईंट रखी श्रीला गुरुदेव जी ने, और संकीर्तन भवन की नींव रखी पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री हरिहर महापात्र जी ने। समझे आप? पंजाब प्रचार के मूल स्तंभ स्वरूप लुधियाना निवासी श्री नरेंद्र कपूर जी व अमृतसर निवासी श्री हंसराज भाटिया जी ने भी इस महान अनुष्ठान में योगदान किया था। तो ये सारा प्रोग्राम गुरु महाराज ने जगन्नाथपुरी के प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के उद्घाटन के बारे में बतलाया। और ये बात गुरु जी ने विशेष करके मेंशन की कि वहां पे पंजाब के हमारे श्री नरेंद्र कपूर जी और अमृतसर के श्री हंसराज भाटिया जी, जो बाद में जम्मू में शिफ्ट हो गए, उनका भी वहां पे दीक्षा हुई। और दीक्षा के लिए वो विचार कर ही रहे थे, तो गुरु महाराज से सलाह लेने गए। तो गुरु महाराज ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। वही बात हुई। उसके बाद हमारे परम गुरु महाराज जी नेक्स्ट ईयर तो नित्य लीला में अपने प्रवेश हो गए, तो ये मौका उनको दोबारा नहीं मिलता। तो इसलिए ये बात विशेष करके हमारे लिए जानने वाली है कि शुभस्य शीघ्रम, जो जीवन में हम काम करना चाहते हैं उनको ज्यादा पोस्टपोन नहीं करें। तो यहां पे एक घटना घटित हुई जब जगन्नाथपुरी में हम लोग जाते थे और रथ यात्रा पे गुरु महाराज जी हमको 1 हफ्ते का प्रोग्राम सब पूरी घुमाते थे। तो शायद 2002 की बात है, कब की के एक घटना घटित हुई, गुरु महाराज जी को चोट लगी, कमरे में बंदर घुसा, कुछ ऐसे घटना हुई। गुरु महाराज जी को चोट लग गई, अंदरूनी चोट थी और उससे बहुत कष्ट हुआ।
और यहाँ तक के बड़े इलाज कराए गए। तो ऐसा लगा कि सिचुएशन काफी सीरियस हो गई थी। तो उस समय गुरु महाराज जी, हमारे परम गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र लिख रहे थे। तो जीवन चरित्र लिखने के लिए गुरु महाराज जी रात को समय निकालते, और रात को जब सब लोग अपने विश्राम करते तो गुरु जी उठ के जाग के सारी रात भर उस जीवन चरित्र को लिखते। वही जीवन चरित्र से मैं ये पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, जगन्नाथपुरी की बात। तो पुरी में जब गुरु महाराज जी के साथ वो घटना घटित हुई, तो गुरु महाराज जी ने उस जीवन चरित्र को समाप्त कर लिया, वहीं पे खत्म हो गया था, वो कंप्लीट हो गया था, अब उसको पब्लिश करना था। तो गुरु महाराज ने वहां पे एक स्टेटमेंट दे दी कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कार्य पूरा हो गया, मैंने परम गुरु जी का जीवन चरित्र समाप्त कर दिया, अब कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई, जो होगा देखा जाएगा। तो सब भक्तों ने बड़ा गुरु महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज आप ऐसी बात मत करिए, अभी तो हमें आपकी जरूरत है। तो आप जानते हैं भगवान के शुद्ध भक्त कृपालु होते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं जाते हैं, तो इसलिए बाद में गुरु महाराज जी ठीक हो गए। तो ये भी बात पुरी में हुई कि परम गुरु जी का जो जीवन चरित्र वहां पे कंप्लीट हुआ, और विशेष करके जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस सारे प्रोग्राम में गुरु महाराज जी की, एक एक व्यक्ति का नाम गुरु जी ने यहाँ पे मेंशन किया। गुरु महाराज ने चीफ मिनिस्टर सदाशिव मित्र, वीरेंद्र मित्र, सबकी बात लिखी। उदाला मठ के त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सागर महाराज जी की बात लिखी। जस्टिस रंगनाथ मिश्र और श्री गोदावरीश मिश्र और जो एंडोमेंट कमिश्नर थे, वो एक एक व्यक्ति का नाम गुरु महाराज ने लिखा है जिन्होंने जगन्नाथपुरी के इस कार्य में सहायता की। पूज्यपाद श्रीमद जगमोहन प्रभु, श्री भगवत दास ब्रह्मचारी, श्री गंगाधर महापात्र, जिनका परिचय इन्होंने कराया जगन्नाथ मिश्र जी ने, तो सबका नाम गुरु महाराज ने क्रेडिट दिया। और इससे हमें यह पता चलता है कि गुरु महाराज जी किसी की कंट्रीब्यूशन को छोटा करके नहीं आंकते थे, सबकी कंट्रीब्यूशन को वो कृतज्ञता से उसके प्रति आभार प्रकट करते। ये बड़ी बात विशेष। अब जगन्नाथपुरी में जब कार्तिक मास हुआ 1998 में, तो उस समय हमारे जगन्नाथपुरी मठ में जो अभी नया गेस्ट हाउस बना है वो नहीं बना था, तो बैक साइड में जो पुराना गेस्ट हाउस है वहीं पे लोग रहे। आगे पीछे कुछ धर्मशालाएं भी बुक करवा ली गई, वहां भी लोग ठहरे। और आप जानते हैं कि मठ की जो रसोई होती है बैक साइड में, वो लकड़ी जला के होती है, तो उसका काफी धुआं निकलता है वहां पे। गुरु महाराज जी का कमरा भी पास में ही है, तो कमरे के दरवाजे से धुआं भी अंदर जाता है। तो उस समय कार्तिक मास में प्रतिदिन हमको गुरु महाराज जी पुरी के अलग अलग मंदिरों में दर्शन कराने के लिए ले जाते, और मंदिरों में बैठ के वहां पे क्या महाप्रभु की लीला हुई वो चैतन्य चरितामृत से पाठ करके सुनाते, वहां का महात्म सुनाते। वो एक बड़ा अतुलनीय आनंद था, गुरु जी कैसे उस बात को सुनाते। और मुझे याद है इससे पहले हमारे जो गुरु वर्ग, गुरु जी के शिक्षा गुरु श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के मुखारबिंद से भी हमने कई बार वहां श्रवण किया रथ यात्रा के बारे में। और विशेष करके मुझे याद है जो हमारे श्रीला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, वो तो कमाल का, मतलब दिव्य स्वर से, दिव्य वाणी से
हाथ में इतनी भारी पुस्तक लेके चैतन्य चरितामृत नगर संकीर्तन के साथ साथ चलते, और उनके हाथ में एक छड़ी होती और सिर पे पगड़ी होती। और मुझे याद है वो जो जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में बरामदे में खड़े होके बाकी सब संत लोग बैठे, संत महाराज जी खड़े होके हाथ में चैतन्य चरितामृत लेके पाठ करते राय रामानंद जी की बातें। तो वो ऐसा लगता कि हम लोग ट्रांसफर हो गए वही महाप्रभु के टाइम में, 500 साल पुरानी जगह में चले गए। स्वयं महाप्रभु नित्यानंद जी, स्वरूप दामोदर जी यहाँ पे बैठे हैं, विराजमान हैं। रूप गोस्वामी जी आए हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी यहीं पे हैं, सनातन गोस्वामी जी भी मिलने आए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी आए हैं, अपने सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी हैं, राय रामानंद जी भी हैं, काशीश्वर मिश्र जी भी हैं, प्रताप रुद्र राजा भी है। सारे कैरेक्टर्स हमको वहां दिखते जब वो लोग बताते वहां का महात्म अद्भुत तरीके से। और रथ यात्रा में जब गुंडीचा मंदिर होता और गुंडीचा मंदिर में वो लोग जैसे अपने हाथ से झाड़ू सेवा करते, कैसे वो सफाई करते, कैसे एक एक तिनका उठाते, कैसे मैं बता नहीं सकता। उन लोगों का जो ना भाव से काम होता था, हृदय से काम होता था। वो मतलब कोई भी काम बिना भाव के नहीं करते थे। और इतना बाहर से देखने में रश है, क्राउड है, दुनिया है, लेकिन वो जितना एरिया में गुरुजी चल रहे हैं, उनकी परिधि में जितने लोग चल रहे हैं, वो सारी एक अलग भाव में बह रही होती। एक अलग ही अनिर्वचनीय आनंद गुरुजी के पीछे पीछे चलने में वो महसूस होता। ऐसा लगता है कि वो सारी जगह जो है एक एनर्जाइज्ड हो गई है, उसमें कोई ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल वेव्स बह रही हैं। और जब इंद्रद्युम्न सरोवर में एंटर करके गुरुजी जल सिर पे ले रहे हैं और हम लोग डुबकियां लगा लगा के गुरु महाराज जी के चरणों से जल उलीच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो बड़ी गोल्डन मोमेंट्स थी लाइफ की, जिनको हम लोग भुला नहीं सकते। और इसके साथ ये भी रहता कि गुरुजी को सबका ध्यान भी रहता था। गुरुजी एक मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखते, कोई दूसरा व्यक्ति वहां मैनेज नहीं करता, गुरुजी स्वयं सारा ध्यान रखते। गुरु महाराज जी देखते कि सबको ठीक से कमरा मिल गया, प्रसाद की व्यवस्था ठीक से हो गई, कोई जो आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी की ट्रेन आने वाली है, गुरुजी किसी को लेने भेज रहे हैं, किसी को छोड़ने भेज रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम्स गुरु महाराज जी देखते। और गुरुजी का एक प्रोग्राम रहता कि जैसे ही रथ यात्रा यहाँ पे कंप्लीट होती थी जगन्नाथपुरी में, तो वहां पुनर्यात्रा का जो प्रोग्राम है वो त्रिपुरा अगरतला में होता। आप में से कई लोग गए होंगे अगरतला, त्रिपुरा जगन्नाथ बाड़ी, जो राज महल के बिल्कुल पास जगन्नाथ जी का मंदिर है, 500 साल पुराना। तो वहां पे पुनर्यात्रा का जो उत्सव होता था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गुरु महाराज रथ यात्रा के बाद चले जाते। अब देखिए, जहां पे रथ यात्रा में मैक्सिमम रश होता, तो उस रश में ट्रेन पकड़ना और ट्रेन पकड़ के हावड़ा जाना, फिर हावड़ा से अगरतला जाना फ्लाइट में, वो इतना डिफिकल्ट कार्य होता था। तो गुरु महाराज जी की प्लानिंग ऐसी रहती कि जिस दिन रथ यात्रा का दिन है, उसी रात को वो ट्रेन की बुकिंग करवाते, क्योंकि उस दिन आने वालों का ज्यादा रश होता, जाने वालों का कम होता। तो हम ट्रेन में बैठ के गुरु महाराज जी के साथ हावड़ा जाते, फिर हम एक दिन के बाद बाई एयर अगरतला जाते और अगरतला में पुनर्यात्रा का प्रोग्राम देखते। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम लोग ज्यादातर पुरी में रहा नहीं पुनर्यात्रा के समय, क्योंकि गौड़िया जो संप्रदाय है, यहाँ के भक्तों को पुनर्यात्रा पसंद नहीं है। क्योंकि रथ यात्रा का भाव है कि कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण गोपियों द्वारा रथ की रस्सी खींचे जाने पर कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन यानी गुंडीचा मंदिर। तो ये जो वृंदावन का भाव है, हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ वृंदावने चलो हे गोपीनाथ, ये है भाव वहां से जगन्नाथपुरी
मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाने का भाव, कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाने का भाव। लेकिन जो पुनर्यात्रा का भाव है, वो है वृंदावन से वापस आने का भाव। वापस द्वारिका आ रहे हैं, रुक्मिणी जी के पास आ रहे हैं, लक्ष्मी जी के पास आ रहे हैं। तो वृंदावन से जब वापस जाते हैं तो जो ब्रज के भक्त हैं उनके हृदय में बड़ा विरह होता है। इसलिए पुनर्यात्रा में गुरु महाराज जी कहते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय के लोग ज्यादा भाग नहीं लेते। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उड़ीसा के भक्त, वो ज्यादा उसमें होते हैं पुनर्यात्रा में। इसलिए हम लोग वहां से निकल के अगरतला चले जाते, वहां पे पुनर्यात्रा का प्रोग्राम होता। लेकिन अगरतला की भी जो पुनर्यात्रा थी वो बड़ी डेंजरस थी, क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि वो रथ के ऊपर ना जो नारियल है वो पत्थर की तरह जोर से मारते थे जगन्नाथ की तरफ। तो उस रथ के तरफ चारों तरफ ना जाली बनाई हुई थी, लोहे की जाली। वो नारियल जो थे वो लोहे की जाली से टकराते, टूटते, गिरते, कईयों को लगती, चोट लगती। और वो हमने गुरु महाराज जी के साथ नगर संकीर्तन करते हुए भी ये अनुभव किया है कि वहां के अगरतला के स्थानीय लोग नारियल मारेंगे ही मारेंगे और उसको रथ के ऊपर तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये वहां का एक रिवाज बना हुआ। अभी लेटेस्ट का मुझे पता नहीं इसमें कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तब होता था। तो ये जो रथ यात्रा का अनुभव गुरुजी के साथ पुरी में हुआ, उसके बाद दोबारा रथ यात्रा जाने का कभी मन ही नहीं किया। जाने का मौका तो मिला, लेकिन एक शून्य लगा मुझे, वैक्यूम लगा, जैसे गुरु महाराज जी के बिना कुछ भी वहां मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो सारी पुरानी स्मृतियां इतनी दिमाग में कौंध रही थी कि बस मन कर रहा था कि वही बातें दिमाग में रह के ये जीवन गुजर जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में इस साल पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है, और ये पुरुषोत्तम मास एक बार गुरु महाराज जी ने भी किया जगन्नाथपुरी में। तो एक महीना पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम मास का जो गुरु महाराज ने पालन किया, वहां पे हम भक्तों से पालन करवाया, वो भी एक जीवन में अलौकिक उदाहरण है। मैं वो सारी बात आपको सुनाऊंगा याद करके कि गुरु महाराज ने कैसे पुरुषोत्तम मास में क्या क्या सुनाया, क्या क्या प्रसंग बताए, क्या क्या लीलाएं की, कहाँ कहाँ लेके गए। जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम भगवान के सामने पुरुषोत्तम मास के पालन का गुरु महाराज जी के अनुगत्य में वो बात ही कुछ और थी, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तब भी हमको एक महीना रोज गुरु महाराज ले जाते। उन जगहों के नाम ही सुन लीजिए, कभी बस से अलालनाथ जा रहे हैं, हाँ जी, नरेंद्र सरोवर जा रहे हैं, बलकंदी जा रहे हैं, जगन्नाथ वल्लभ वाटिका जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, नृसिंह मंदिर जा रहे हैं, इंद्रद्युम्न सरोवर जा रहे हैं, परमानंदपुरी के कूप में जा रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जा रहे हैं, सिद्ध बकुल जा रहे हैं, गंभीरा जा रहे हैं, काशी मिश्र के घर में जा रहे हैं, भक्ति विनोद जी की भजन कुटीर में जा रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी की समाधि मंदिर में जा रहे हैं, चक्र तीर्थ में जा रहे हैं, बेड़ी हनुमान के दर्शन करने जा रहे हैं। उस सब जगह पे गुरु महाराज जी हमको ले जाते, टोटा गोपीनाथ, चटक पर्वत, और वहां बैठ के गुरु महाराज जी तो एक दूसरी दुनिया में खो जाते कि हमारा गुरु जी हमको यहाँ पे ले आया, ये दिखाया। गुरु जी अपनी स्टाइल में बात करते कि परम गुरु महाराज जी उनको लेके कहाँ कहाँ दर्शन करवाए हैं वहां जगन्नाथपुरी में। तो पुरुषोत्तम मास में भी वो सब कुछ गुरु महाराज दिखाते। वहां के जो पंडा लोग हैं उनकी ये बड़ी रहती है कि मंदिर के गर्भगृह में ले जाएंगे और कहेंगे कि आप जगन्नाथ जी का लिंगन करो, स्पर्श करो, विग्रह को स्पर्श करो। ये पंडों की बड़ी वो रहती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कभी भी ऐसा नहीं करते।
हमें कहते कि महाप्रभु कितनी दूर से जगन्नाथ जी के दर्शन किए, अंदर कभी गर्भगृह में नहीं गए। तो जहाँ पे महाप्रभु खड़े होकर दर्शन किए, वहाँ उनकी उंगलियों के निशान, उनके चरणों के निशान हैं। तो वो आज भी लोग वहाँ हाथ रख के तो दर्शन करते हैं। और एक बार पता है कि महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, तो एक वृद्धा स्त्री उनके कंधे पे खड़े होके जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही है, और महाप्रभु इतनी मस्ती में उनको पता नहीं चला कि उनके कंधे पे भी कोई चढ़ गया। तो गुरु महाराज जी ने कभी भी हमको विग्रह को स्पर्श करना, रथ के ऊपर चढ़ना, विग्रह का आलिंगन करना, ये जो बाहर के पंडा लोग करवाते हैं, इसके लिए एनकरेज नहीं किया कभी गुरु जी ने। और मंदिर के परिक्रमा में जगन्नाथ जी की जितना कुछ है, वो कल्प वृक्ष है, मुक्ति मंडप है, नीलाद्री विहार है, सोना कुआं है, कोयला वैकुंठ है, आनंद बाजार है, नाट मंदिर है, भोग मंडप है, और कैसे वहां भोग लगता है, वहां की किचन जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट किचन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। 1 लाख आदमी का प्रसाद वहां एक साथ बन सकता है। तो आज भी वो हजारों साल पुरानी परंपरा से रसोई हो रही है। चूल्हे हैं और उस पे आग लगा के 7 बर्तन मिट्टी के, 7 हांडियां चढ़ाई जाती हैं, और साथ में चावल उबालने के लिए चढ़ा दिए जाते हैं। और सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली जो हांडी है उसके चावल पकते हैं, फिर उसके नीचे वाली के चावल पकते हैं, फिर उसके नीचे, ऐसे करके करके लास्ट में जो सबसे नीचे है उसके चावल पकते हैं। तो इतना साइंटिफिक सिस्टम था। और जगन्नाथपुरी के भोग में कभी टमाटर का भोग, मिर्ची का भोग या आलू का भोग, ये सब नहीं लगता, क्योंकि हजारों साल पुराने भारत में ये सारी चीजें होती ही नहीं थी। ये टमाटर, मिर्ची, आलू बाहर से आए हैं, और ये खा खा के ही हम लोग बीमार हुए। जगन्नाथ जी के प्रसाद में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा, पुरुषोत्तम मास में तो ऑलमोस्ट एवरी डे जो रात का प्रसाद होता वो जगन्नाथ मंदिर से ही आता। बड़ी बड़ी हांडियां आती, और जमीन पे बैठ के बिना आसन के सब लोग बैठ, सब महात्मा लोग हाथ से परिवेशन करके सब लोग उसको पाते। हर रोज कोई ना कोई महाप्रसाद का भंडारा देता जगन्नाथ जी का। तो पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथपुरी में रहने का आनंद ही दूसरा था, लेकिन गुरु महाराज जी के साथ ऐसे अकेले जाके कुछ नहीं होने वाला। घर में रह के याद करना अच्छा है। फिर जगन्नाथ जी के जो अलग अलग वेश हैं, गणेश वेश, सुवर्ण वेश, और कालिया दलन वेश, वन भोजन वेश, प्रलंबासुर संहार वेश, कृष्ण बलराम रूप, वामन रूप, राजा वेश, राधा दामोदर वेश, लक्ष्मी नारायण वेश, नरसिंह रूप, राजा राजेश्वर वेश, नागार्जुन वेश, पद्म वेश, गजा उदाहरण, गज उदाहरण वेश। तो ये सारे वेश के दर्शन के बारे में भी हमें बताया। और वहाँ के जो हमारे गोड़िया मठ के पंडा हैं, उसको बड़ी मर्यादा दी, उसके साथ ही सब जगह दर्शन करने गए। जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी की सीमा में जगह है अठार नाला। वो अठार नाला में महाप्रभु ने खड़े होके जगन्नाथ मंदिर को पहली बार देखा। तो मंदिर इतनी दूर है कि वहां से सिर्फ जो उसका चक्र है ऊपर, सुदर्शन चक्र, उसी के दर्शन होते हैं। तो अठार नाला के इस पार से जब महाप्रभु ने मंदिर के चक्र के दर्शन किए, तो उनको बाल मुकुंद के, बाल मुकुंद मनसा सुमरामी, वो जो वट के पत्र पे सागर में तैरते हुए पैर का अंगूठा मुंह में डाल के बाल मुकुंद के दर्शन हुए जगन्नाथ जी के चक्र में। तो महाप्रभु वहीं पे अष्ट सात विकार होके एकदम बेहोश हो गए। तो वो जो जगह है वहां पे पाद पीठ का निर्माण हुआ। वो पाद पीठ की सेवा हमारे परम गुरु महाराज जी ने की। वहां पे अभी भी हमारे मठ की तरफ से ही सेवा होती है। तो अठार नाला में वो चीज हुई।
तो जब हमें गुरु महाराज ने जम्मू के लिए जगन्नाथ जी के विग्रह देने का प्रोग्राम बनाया, तो अठार नाला के पास ही एक बाजार है, वहां सारे मूर्तिकार हैं जो लकड़ी की, नीम की लकड़ी की जगन्नाथ जी की मूर्तियां निर्माण करते हैं। तो एक जो हमारे मठ का विशेष कारीगर है, जिसने जगन्नाथपुरी के हमारे प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के जो जगन्नाथ जी का विग्रह निर्माण किया है, और हमारे मठों में जहां जहां जगन्नाथ जी हैं वहां वही विग्रह बना के भेजता है। तो वहां पे उस व्यक्ति को बुला के गुरु महाराज ने अपनी प्रसादी माला दी और अपने पैसों का उसको एडवांस दिया और कहा कि बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ ऐसे इस साइज के ऐसे बनाना जम्मू के लिए। तो वहां पे वो गुरु महाराज ने अठार नाला में ये लीला की और आज वो विग्रह जम्मू में गुरु महाराज ने विराजमान किए। बाद में गुरु गुरांग राधा दामोदर जी भी, नरसिंह देव भी उनकी वृंदावन में प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा। बाद में हमारे परम पूज्य पातशाह भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी आए जम्मू, और उन्होंने उनकी वो क्या की, अभिषेक पूजा की, और बड़े सारे संत महात्मा आए। तो पुरी से हमारे क्या नाम है उनका, हमारे एक सन्यासी हैं वहां जो ये सारा अनुष्ठान करने में बड़े निपुण हैं, शुद्धाद्वैती महाराज, वो भी भारती महाराज जी के कहने पे आए, उन्होंने ये सारा अनुष्ठान करवाया। और जब ये अनुष्ठान समाप्त हुआ तो भारती महाराज मेरे माता पिता जी के को बोलते हैं, आप लोग संतुष्ट हुआ? तो बड़ा ही उनका ये भाव सुंदर था, कभी हम भूल नहीं सकते। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने कैसी कृपा की कि जम्मू में जो विग्रह हैं वो गुरु महाराज जी और भारती महाराज जी दोनों के द्वारा प्रकाशित है। ये एकमात्र ऐसे विग्रह हैं और बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी की। तो इस प्रकार जो जगन्नाथपुरी का प्रसंग है वो गुरु महाराज जी के मन में परम गुरु महाराज जी की स्मृतियों से भरा हुआ प्रसंग, और अपने उन दिनों की याद का प्रसंग है जब प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के लिए उन्होंने वहां पे स्ट्रगल किया था। वो जो स्ट्रगल है वो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त को जब तक पकड़ के रखेंगे तो भगवान की कृपा आ ही जाती है। हाँ जी। और साथ में कहते हैं कि गुरु की सेवा करने के लिए लज्जा छोड़नी पड़ती है। जब हम संसार से शर्माते रहेंगे, कंठी धारण में, तिलक धारण में, वैष्णव आचरण में, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज ने तो कितना कुछ सहन किया। गुरु जी कहते जब तक हम लोगों की लज्जा रहेगी तो भगवान की सेवा नहीं होगी। इसलिए लज्जा त्याग करके विदाउट एनी अल्टीरियर डिजायर, विदाउट एनी हिपोक्रेसी, दीनता भाव से, संबंध ज्ञान से, वन पॉइंटेड डिवोशन से, ये सारे एडजेक्टिव हमें याद रहने चाहिए। हाँ जी। विदाउट एनी अल्टीरियर डिजायर, विदाउट हिपोक्रेसी, दीनता भाव से, संबंध ज्ञान से, वन पॉइंटेड डिवोशन से ही गुरु सेवा होती है। और वो किसके लिए करना? गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक मुहूर्त के लिए भी भगवान छोड़कर दूसरी बात में समय नहीं देंगे। क्या बात! एक मुहूर्त भी भगवान छोड़कर दूसरी बात में समय नहीं देंगे। अब इसमें एक बात है, इस बात को सब लोग अपने तरीके से समझते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि भजन साधन में हमको एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ने अपने जीवन में जो बाहर से भजन साधन दिखता है वो कम किया, और जो परम गुरु महाराज जी की सेवा के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा, चाहे वो
जगन्नाथपुरी में कोर्ट कचहरी करनी पड़ी, चाहे वो मंत्रियों से मिलना पड़ा, चाहे वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट्स लिखानी पड़ी, किराएदारों से संघर्ष करना पड़ा, वो भी गुरुजी ने गुरु सेवा में अपने साधन के उसमें लिखवाया। तो जैसे एक हम टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी मीटर घुमाती है, अब उस टैक्सी को लेकर हम कहीं भी जाएं, टैक्सी खड़ी हो जाए, टैक्सी वेटिंग पे हो, लेकिन मीटर चलता रहता है। इसी तरह जब एक गुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति सेवा प्रारंभ करता है तो वो जो भी कुछ कार्य करता है वो गुरु सेवा में काउंट होता है। गुरु जी उसको जिस काम के लिए लगा दें वो सारे काम उसका साधन भक्ति बन जाता है। यहां तक कि गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा करना भी साधन बनता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, those also serve who wait to serve। जो लोग भगवान की सेवा के लिए प्रतीक्षा रहते हैं, गुरु जी की आज्ञा मिलेगी इसकी प्रतीक्षा करते हैं, कहते वो भी वास्तव में सेवा कर रहे हैं। समझे आप? Those also serve who wait to serve। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल जो सो कॉल्ड हम जिसको साधन भजन समझते हैं वही केवल साधन भजन नहीं है, उसके अलावा गुरु कार्य के लिए, गुरु सेवा के लिए किया गया संघर्ष भी साधन भजन है, लेकिन गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। गुरु जी कहते जब अपनी हिम्मत से नहीं होता तब भगवान का, गुरु जी का सहारा लेते हैं। इसलिए गुरु जी का सहारा लेके जब हम काम करें तब बात होती है। तो गुरु की प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए गुरु का महात्म कीर्तन। मैं गुरुदेव का हूं, मैं भगवान का हूं, फिर उनकी महिमा कीर्तन होता है। निष्कपटता से महिमा कीर्तन होता है। कितनी बार गुरु जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान की महिमा कीर्तन कर सकते हैं। और श्रेष्ठ वस्तु का संग सेवा वृत्ति के बिना नहीं होता। एक एक गुरु जी का सेंटेंस जो है ना, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है और इसको बार बार मेडिटेट करने की जरूरत है। श्रेष्ठ वस्तु का संग सेवा वृत्ति के बिना नहीं होता। जब भोग वृत्ति रहेगी तो भगवान का, गुरु का संग नहीं होगा। भोग वृत्ति से निकृष्ट वस्तु का संग होगा, सेवा वृत्ति से गुरुदेव का, भगवान का संग होगा, श्रेष्ठ वस्तु का। तो लिखा, जब गुरुदेव अपना स्वरूप प्रकाशित कर सकते हैं, कर देंगे, तभी हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। जब उनके नित्य दासत्व में हम स्थित हैं तो उस भूमिका में उसको मुक्त जीव कहा गया। जब गुरुदेव के नित्य दास में व्यक्ति एस्टैब्लिश हो जाए उसे मुक्त जीव कहा गया। जस्ट इमेजिन, फिर गुरु जी बार बार कहते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। तो आपकी कृपा का लेश जिनको मिला है वो ही आपको जान सकता है। गुरु जी कहते हैं आपकी कृपा का लेश जिनको मिला वही आपको जान सकता है। इस प्रकार ये जो बातें हैं संबंध ज्ञान की, अभिधेय ज्ञान की, प्रयोजन ज्ञान की, उनकी कृपा का लेश मिले तभी बातें समझ में आती, नहीं तो वक्त लगता है। सेवा संबंध से सेवक को खींच कर ले आते। गुरुदेव सेवा संबंध से सेवक को खींच कर ले आते। जिस तरफ हमारा इंद्रिय इंद्रियार्थ जाएगा उसी तरफ हम जाएंगे। अपनी सेंसेस को हम जहां पे लगाएंगे हमारा मन उसी तरफ मुड़ जाएगा। हमारे सारे हिस्से का एकमात्र मालिक है भगवान। वे ही शक्ति प्रदान करेंगे तो हमें सेवा मिलेगी, वही हमें मौका देंगे तो हमें सेवा मिलेगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं उनके बारे में सोचते रहो।
विग्रह भी मौन मुद्रा में अवलंबन करके रहते, भगवान की कृपा में मूर्ति सेवा के लिए। तो बार बार गुरु जी कहते हैं कि अनुराग से सेवा जो है, शिव्य सेवक संबंध से, वही सर्वोत्तम सेवा है। लेकिन कर्तव्य से सेवा जो है, शास्त्र विधि अनुसार से, वो भी अच्छी सेवा है। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ से, अपने अनित्य संबंध से सेवा करे, तो वो सेवा कर्म बन के रह जाती है। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।